हाय दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव मोड फुटर इन एलिमेंटर वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, तो लेट्स गो। तो कैसे हम एक फुटर को किसी भी वेबसाइट में हो, फुटर और हेडर ये कॉमन रहता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फुटर को हम कैसे रिस्पॉन्सिव मोड में बनाएंगे, यानी कि मोबाइल व्यू एंड टैबलेट व्यू, ठीक है। कैसे हम रिस्पॉन्सिव करेंगे, ठीक है। लेट्स गो। तो हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड को, ठीक है। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, इसको हमने लॉगिन कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको आना है, हमारा इधर एलिमेंटर पेज है, ठीक है। तो उसके अंदर में हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पर आपको दिखेगा फुटर, ठीक है। तो फुटर में हम आ गए, इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको फुटर वाला एरिया का जो भी कंटेंट है वो आपको दिख जाएगा। ये देखिए फुटर, बराबर। इसको हम 3 डिवाइसों में, यानी कि एक डेस्कटॉप हो गया ऑलरेडी, ये रिस्पॉन्सिव है, सेकंड आपका टैबलेट है एंड थर्ड आपका मोबाइल है। तो दोनों डिवाइसों में हम रिस्पॉन्सिव करेंगे, टैबलेट एंड मोबाइल में। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 कंटेनर है ना, फर्स्ट कंटेनर एंड सेकंड कंटेनर। ओके, तो 2 कंटेनर के अंदर में एवरीथिंग कंटेंट है, बराबर। तो अब हमने क्या किया कि फर्स्ट कंटेनर एंड सेकंड कंटेनर को कॉपी यानी कि डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट करने के बाद जो है ये हमने टैबलेट मोड के लिए अलग डुप्लीकेट कर लिया एंड मोबाइल व्यू के लिए अलग हमने डुप्लीकेट करके रख लिया, ठीक है। और सेटिंग भी कर दिया। देखिए यहाँ पर देखिए ये कौन सा मोड है, ये आपका टैबलेट मोड है, ये वाला जो हाइड, थोड़ा सा हाइड दिखा रहा है, ये टैबलेट मोड है एंड नीचे आपको मिलेगा ये मोबाइल व्यू का है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, ओके, यहाँ पर हमने क्लिक किया फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट वाला ऊपर वाला, और एडवांस में आएंगे। पहले फर्स्ट आप डुप्लीकेट सबको मान लीजिएगा, है ना, ठीक है, यानी कि सेम होना चाहिए, बराबर। तो डुप्लीकेट हमने इस पर क्लिक किया, एडवांस में आया, देन हम रिस्पॉन्सिव में आएंगे, और रिस्पॉन्सिव में हमने फर्स्ट वाले को हमने क्या दे दिया है, फर्स्ट वाले को हमने दे दिया है कि आप जो है हाइड ऑन डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप मोड में ये हाइड ना रहे, बराबर। दिस कंटेनर डज नॉट हाइड ऑन डेस्कटॉप मोड, बराबर। तो डेस्कटॉप मोड में ये हाइड ना रहे, ठीक है, नो हाइड यहाँ पर हमने कर दिया। और किसमें हमने सेट कर दिया हाइड रहने का, टैबलेट मोड में हमने हाइड कर दिया एंड देन मोबाइल व्यू में हमने हाइड कर दिया, ठीक है। सेम यही सेटिंग हमने इसमें भी कर दिया, नीचे वाले कंटेनर एडवांस में आया, देन रिस्पॉन्सिव, देन हमने हाइड कर दिया टैबलेट मोड को एंड मोबाइल व्यू में। ये हमारा फाइनल हो गया। अब इसके नीचे हमने जो कंटेनर यहाँ पर अलग से डुप्लीकेट किया है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर आइए, एडिट सेक्शन, यहाँ पर क्लिक करिए, देन एडवांस, देन रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पर चेक करिए। देखिए अब हमने किस में हाइड कर दिया कि दिस कंटेनर, दिस इज नॉट विजिबल ऑन डेस्कटॉप एंड मोबाइल भी, बराबर। तो ये हमने दोनों सेट कर दिया, यानी कि मोबाइल में भी, डेस्कटॉप पर भी ना दिखे और मोबाइल व्यू में भी न दिखे, बराबर। ये हमने सेट कर दिया। सेम यही चीज हमने इसमें सेट कर दिया, ठीक है। और नीचे वाले को देख लेते हैं, नीचे वाला ये है कंटेनर, इस पर हम क्लिक करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया एंड देन एडवांस, देन गो रिस्पॉन्सिव, देन आप यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप में हमने हाइड कर दिया एंड टैबलेट पे हाइड कर दिया। किसमें केवल रिस्पॉन्सिव रहेगा, ये मोबाइल व्यू में। और नीचे वाला भी हमने सेम यही सेट कर दिया है, बराबर। ये देखिए, बराबर। तो तीनों डिवाइसों के लिए अलग अलग हमने कंटेनर क्रिएट कर दिया, यानी कि डुप्लीकेट करके क्रिएट कर दिया, ये बन गया, बराबर। अब सेटिंग करेंगे, इसको हम सेट करेंगे। देखिए ये हमारा कौन सा मोड है, ये डेस्कटॉप मोड है। तो सबसे पहले हम आपको कहाँ पर आना है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मोड, ये है नीचे बॉटम में, इस पर क्लिक करिए, देन ऊपर आपको विजिबल होगा यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस, बराबर। एक टैबलेट आ गया, देन आपको इसके बगल में देखिए
ओके, मोबाइल आ गया। अब हम क्लिक करेंगे टैबलेट पर, बराबर। तो टैबलेट का पार्ट हमने जो रिस्पॉन्सिव किया था यहाँ से, है ना, जो सेट किया था, ये देखिए ये विजिबल हो रहा है। बाकी सब ये दोनों, ये मोबाइल का है नीचे वाला बॉटम का, और ये अपर साइड का ये डेस्कटॉप मोड के लिए है, ठीक है। तो अब इसको हम सेट करेंगे। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर आए, ये ऑलरेडी हमने थोड़ा सा ठीक भी किया इसको। कंटेनर में हमारा यहाँ पर क्या लगा हुआ था, पहले हमारा 50 एंड देन 50 लगा हुआ था। ये हमारा किस में लगा हुआ था, डेस्कटॉप मोड वाले में। वो उधर से ही हमने कॉपी किया है ना। तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है, यहाँ से हमने हटा दिया, और देन इस इधर से भी हमने हटा दिया पैडिंग, बराबर। तो ये हमारा एटलीस्ट ये टैबलेट मोड में विजुअल हो रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और सेट करेंगे। देखिए इसका जो है, इसका कंटेंट जो है ये बहुत ज़्यादा नीचे तक आ रहा। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका देखिए अंदर पैडिंग दिया गया है। देखिए कंटेंट के अंदर में, यानी कि साइड साइड में पैडिंग दिया है। तो कॉलम पर क्लिक करेंगे, कॉलम पर ही पैडिंग दिया गया है। देखिए कॉलम पर हमने क्लिक किया, देन हम आएंगे यहाँ पर एडवांस, एंड एडवांस में देखेंगे, देखिए पैडिंग है। तो लेफ्ट एंड राइट एंड बॉटम, ठीक है। तो एवरीथिंग हम जीरो कर देते हैं। फर्स्ट हमने जीरो कर दिया, ठीक है। कंटेंट भी छोटा हो गया, देखिए छोटा हो गया। अब हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे इसमें, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम देंगे 10। 10 ज़्यादा हो गया, बराबर, 10 ज़्यादा हो गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम थोड़ा सा कम करेंगे, इसका हम साइज भी कम कर सकते हैं। कॉलम का विड्थ को हम कम कर सकते हैं यहाँ से। मान लो हम इसको 15 कर दिया, ओके, और इसमें हम 5 को 5 ऐड कर दिया, ओके। 5 यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखते हैं कैसा आता है। ये सॉरी 25 करेंगे, बराबर, ये ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने पर ये बराबर हो गया अभी, बराबर। बट जो हेडिंग का स्पेस है, ईच हेडिंग का जो स्पेस है, बिटवीन स्पेस, वो एक्यूरेट नहीं आ रहा, वो डिस्टर्ब हो गया, बराबर। तो हम इसको क्या रखेंगे, हम वही रखेंगे, 20 ही रखेंगे, और बगल वाले को भी, यानी कि इसको भी हम 20 ही रखते हैं, बराबर, 20 रख देते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया, ठीक है। इसमें जो कंटेंट है हम इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा कंटेंट को कम कर लेंगे, हम माइटी पीसी तक रखते हैं, ठीक है। तो माइटी पीसी तक हम रखते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं किधर है हमारा माइटी पीसी। लैपटॉप हो गया, ओके। तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इसको माइटी पीसी आ गया। तो यहाँ पर हम डॉट डॉट लगा करके बाकी अदर कंटेंट को हम डिलीट मार देंगे। ओह सॉरी, हम फर्स्ट पर आ गए, नो प्रॉब्लम, एक सेकंड। ओके, हमने डिलीट मार दिया अदर कंटेंट को, जो एक्स्ट्रा दिख रहा था नीचे बॉटम में, इसको हमने 5 सेट कर दिया, ओके। 5 हमारा पैडिंग हो जाएगा, 5 कर दिया, बराबर, आ गया, ओके। अब इस कॉलम में हम देखते हैं कितना पैडिंग है। इधर पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, कम कर दिया, ओके। तो इस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, और हम आई थिंक हमने सेट कर दिया है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर थोड़ा सा स्पेस कम आ रहा है, देखिए, तो इसको हम सेट कर सकते हैं। इसको हमने क्लोज कर दिया, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है टेक्स्ट, इसको हमने डिलीट किया। देन हम इधर से ही एक बार वापस से हमने क्लिक किया, और इसका हम कंटेंट क्या है, स्टे इन टच, बराबर। तो इसको हमने डिलीट किया, और देन यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, डुप्लीकेट किया, देन इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, बराबर। अब
यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्टे इन टच, बराबर, स्टे इन टच हो गया। और इसको हम 2 लाइन में लेते हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। इधर हम देखते हैं, नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, जेड किया, ओके, कंट्रोल जेड किया, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं एक बार, बराबर। कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम ठीक करते हैं, क्या है इसमें। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। कॉलम पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 पर क्लिक करके, यानी कि एक एक पॉइंट क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। तो आई थिंक हमारा ये जो डेस्कटॉप है, ये हमारा एक बार अपडेट करते हैं। तो इधर हमारा डाउन में हो गया, हमने थोड़ा सा इसका क्या किया, इंक्रीज किया, बराबर। इस पर हमने क्लिक किया, देखिए इस पर क्लिक किया और इसका 23 हो गया, बराबर। बिकॉज क्योंकि जो है इसका जो विड्थ बनेगा वो 100 के अंदर में ही रहना चाहिए, यानी कि 100 ही रहेगा टोटल मिलाकर। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल विद 100, ओके, 100 पिक्सल, 100%, ओके। तो 100% ये हमारा 20 हो गया, देन ये भी 20 हो गया, बराबर, ये भी 20 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम किसी को थोड़ा सा घटा सकते हैं। चलो 1 हम एक एक का घटा देते हैं। 19 हमने इसका किया, बराबर, और इसका भी हमने 19 किया, बराबर, और इसका भी हम 19 करेंगे, 19 किया ये, और ये देखिए ऐड हो गया हमारा, बराबर। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं टैबलेट मोड में, बराबर। ये हो गया। अब सेकंड हम नीचे देखते हैं, नीचे वाला जो हमारा कंटेनर है इसको हम देख लेते हैं। और एक सेकंड, एडवांस में आया, यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, तो 0 यह आ जाएगा हमारा। तो 0 हम कर देते हैं, सबको हम 0 लगाएंगे। कंटेनर ये जो कॉलम है, कॉलम को हम 0 लगाएंगे, ताकि हमारा जो लेफ्ट और राइट में स्पेस बच रहा है वो स्पेस ना ज़्यादा बचे, बराबर। तो हम इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, देन 0 0, इस पर हमने लिया, क्लिक किया 0 0, एंड इस पर हमने क्लिक किया 0 0, बराबर, एंड इस पर हमने क्लिक किया, इस पर भी हमने 0 कर दिया, बराबर। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा आ रहा है, गैप ज़्यादा आ रहा है, बराबर, यानी कि मेन हेडिंग एंड उसके नीचे गैप ज़्यादा आ रहा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड हम कर देते हैं टॉप में माइनस, यानी कि मार्जिन माइनस में दे देंगे। माइनस क्या करेंगे, ये देखिए -5 हमने कर दिया, या 10 कर देंगे, 10 कर दिया, ओके। 0 हमने किया, यहाँ पर क्लिक करिएगा। यदि एक साथ में चेंज करना है सभी कॉलम में एक्यूरेट, जो भी आप टाइप करेंगे किसी भी कॉलम के लिए, तो वो एक्यूरेट सब में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको डिसेबल, यानी कि एनेबल और डिसेबल का है, इसको हमने डिसेबल कर दिया। देन यहाँ पर हमने टाइप किया 10, ये आ गया, बराबर। अब इसको भी हम सेकंड वाले कॉलम के अंदर में आएंगे, एडवांस में आएंगे, और देन यहाँ पर हम टाइप करेंगे -10, बराबर, आ गया, -10 हो गया। अब सेकंड थर्ड वाले कॉलम को हम सेट करेंगे -10 कर दिया, बराबर, ओके। यहाँ पर आई थिंक पैडिंग ज़्यादा है, इसकी वजह से ऊपर जा रहा कॉलम, कुछ तो प्रॉब्लम है, ओके, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें भी बॉटम में हमने लगा दिया है, इसको हम 0 कर देंगे बॉटम को, बराबर, यहाँ से हम 0 करेंगे, 0 कर दिया, ठीक है। इसको अभी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ
ओके, इस कंटेंट को भी हम सेट कर लेते हैं, एडवांस में आए और यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, -10 कर दिया, आ गया। एंड ये आई थिंक ये बराबर है, थोड़ा सा नीचे है, इसको भी हम सेट कर देते हैं, एडवांस में 10 है ऑलरेडी, बराबर, नो प्रॉब्लम। तो एक हमारा देखिए, एक जो है ऊपर चला जा रहा है, ये वाला ऊपर क्यों गया, इसको हम देख लेते हैं क्यों गया। इसमें एडवांस में आया, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें कॉलम पर क्लिक किया और -10 लगा है, माइनस क्या लगा है, 10 लगा है, बराबर। इस कॉलम को हम चेक करते हैं, यहाँ पर क्या लगा है, कुछ भी नहीं लगा। तो जो 10 लगा है माइनस, इसका प्रॉब्लम है, इसको हम रिमूव कर देंगे, 0 हम कर देंगे, बराबर। कॉलम को हम 0 कर दिए, सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम। 0 करने के लिए एक बार हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, इनेबल हो गया। इसको हमने बैक स्पेस यहाँ पर दबा देंगे और ये 0 हो जाएगा, बराबर, 0 हो गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पर, इस पर हमने क्लिक किया, देन एडवांस में आए, देन यहाँ पर अब हम ऊपर सेट करेंगे मार्जिन में -10, ये अब एक्यूरेट जो है, सारे जो कॉलम है सब जगह बराबर आ गया, बराबर। इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट लेआउट का, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा। अब लेफ्ट हमारा ओके हो गया। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट में, लेफ्ट ये हमारा 5 हमने दे दिया एंड 0, बराबर। तो इतना हम कर सकते हैं, ये परफेक्ट आएगा। और इसका साइज फिर वापस से हमको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा, बिकॉज हमने 5 स्पेस दे दिया पैडिंग लेफ्ट साइड से। तो हम इसको कम भी कर सकते हैं या ना भी लगाएंगे तब भी चलेगा हमारा, बराबर। इसको हमने 0 कर दिया वापस एंड ये हमारा आ गया, ठीक है, ओके। तो ओके, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया, ये देखिए। और यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट जो है ये नीचे को बॉटम में ज़्यादा जा रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिलीट कर देंगे यहाँ से, बॉटम से। तो बॉटम से डिलीट करने के लिए वही वापस से पेंसिल पर क्लिक करिए, देन कंटेंट पर क्लिक करिए, देन यहाँ पर आइए और यहाँ पर क्लिक करिए। तो हम विड्थ तक यहाँ पर लगेंगे, कमिटमेंट तक, बराबर। ओके, तो ये यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला कॉलम है यानी कि कंटेनर है, इसको भी सेट कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस आई थिंक ऊपर पैडिंग होना चाहिए। इस पर क्लिक किया हमने, ऊपर का मतलब जो हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर है ना, जो स्पेस है, थोड़ा सा वहाँ से हम पैडिंग ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आया, टॉप में हमने दिया ऑलरेडी पैडिंग 25, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 25 के जगह पर 30 हम दे देते हैं, 30 कर दिया। ये थोड़ा सा बेटर लगने लगा पहले से, बराबर। तो 30 हमने दे दिया और नीचे भी हम थोड़ा सा स्पेस 30 ही रखेंगे, अराउंड वही रखेंगे, बराबर। तो इस पर हमने क्लिक किया, देन बॉटम में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर 30 दे देते हैं। तो 30 हमारा ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 20 देंगे, 20 आई थिंक अभी भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर हम 35 दे देते हैं, ये 35 हो गया, या 40 दे देते हैं, 40 दे दिया, बराबर, 40 दे दिया। और 40 देने के बाद जो है यहाँ पर बराबर आ रहा है 25 हम देंगे। एक्यूरेट जो है स्पेस हम रखेंगे, यानी कि ऊपर एंड नीचे बॉटम में, बराबर। तो नीचे हम बॉटम में स्पेस इसके अकॉर्डिंग में नीचे वाले कंटेनर के हिसाब से हम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम कम करेंगे, 15 करेंगे, बराबर। 15 से भी कम कर देंगे, 10 कर देंगे, 10 कर दिए। और नीचे वाला भी स्पेस आई थिंक उतना ही होगा, बराबर, उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको हमने सेट कर दिया, यानी कि स्पेस बराबर, स्पेस जो नीचे बॉटम में छूट रहा वही सेकंड वाला, यानी कि जो नीचे कंटेनर है उसका भी स्पेस उतना ही पैडिंग आ रहा है, कंटेंट एंड जो कॉलम है, जो ऊपर का बॉर्डर है, बराबर, लाइन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम सेट करेंगे। इस पर हमने क्लिक
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस पर कंटेनर पर हमने क्लिक किया, क्यों, क्योंकि ये देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड में पैडिंग दिख रहा है अपने, है ना, स्पेस दिख रहा, तो इसके जैसा आ जाए एक लाइन में, बराबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए कंटेनर एडवांस में आया, एंड देन यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट से हम हटा देंगे, बॉटम में 30 है, ठीक है, ओके, बॉटम में 30 है तो बॉटम में मान लो 30 रख देते हैं, 30 की भी ज़रूरत नहीं है, हम बॉटम में जो स्पेस रखेंगे इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, बराबर। तो बॉटम में हम देख लेते हैं 20 रख करके, बराबर, तो 20 रखने पर आई थिंक बराबर, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब लेफ्ट एंड राइट साइड में इसको हम सेट करते हैं, इसको हम राइट में सेट करते हैं, इसको हम राइट में जो 15 पिक्सल दिए हैं पैडिंग, इसको हटा देते हैं, 0 कर दिए, ये राइट में आ गए। देन हम अब इसको क्लोज करेंगे, ये वाले को, इस कॉलम को और छोटा करेंगे, कितना है, इस कॉलम को हम छोटा कर देंगे, इस कॉलम को जो हमने लिया है बीच में स्पेस के लिए लिया, नो प्रॉब्लम, एक हो गया, इसका भी स्पेस नहीं मालूम है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया, यानी कि हटा दिया, मान लो तो हटा दिया, तो एक्यूरेट जो है अभी परफेक्ट आ गया, ठीक है, परफेक्ट आ गया, अब कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली जो है ये सेट हो गया, बराबर। तो नीचे का हम स्पेस देख लेते हैं, नीचे का स्पेस आई थिंक हमारा बराबर है, ठीक है, ऊपर का स्पेस एंड नीचे का स्पेस, तो ये एक्यूरेट बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया टैबलेट रिस्पॉन्सिव व्यू में। अब हम चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, देन हम चलते हैं मोबाइल व्यू को देखते हैं, और मोबाइल पर हमने क्लिक किया, अब ये हमारा मोबाइल आ गया, और मोबाइल में हम सेट करेंगे, देखिए ये है, ये मोबाइल में है, तो मोबाइल में हम कैसे सेट करेंगे, वही सेम स्टेप अपनाएंगे, यानी कि सबसे पहले मार्जिन एंड पैडिंग, यानी कि लेफ्ट एंड राइट का पैडिंग हटा देंगे, कंटेनर पर क्लिक करेंगे, देन एडवांस में देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, बिकॉज क्योंकि डेस्कटॉप में ये लगाया गया था पैडिंग, बराबर। इसको हमने 0 कर दिया, और 0 हो गया, और ये देखिए लेफ्ट और राइट में आ गया, बराबर, ये आ गया, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब एक काम और कर लेते हैं कि देखिए अब लेफ्ट में हमारा ये कंटेंट आ गया, अब राइट में स्पेस काफ़ी छूट रहा है, बराबर, तो हमको राइट में भी कवर करना है, तो कुछ ऐसा हम इसका सेटअप करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको जो ये विड्थ है, इसका विड्थ इसको हम कम कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी पैडिंग को हमने कंटेनर का जो पैडिंग है उसको हमने 0 कर दिया, बराबर, लेफ्ट राइट, ओके, 50-50 लगा हुआ था, तो इस तरीके का अभी आया। और अब हम क्या करेंगे, देखिए ये स्पेस थोड़ा सा लेफ्ट में और आना चाहिए, बराबर, लेफ्ट में और आना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कॉलम, इसको हम ऊपर का जो स्पेस है इसको हम बाद में सेट करते हैं, तो कॉलम पर आप क्लिक करिएगा, कॉलम पर, देन यहाँ पर पैडिंग है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, जो ऑटो पैडिंग होता है वो ऑटो, यानी कि कुछ भी हम यहाँ पर नहीं सेट किए हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑटो पैडिंग ले लेगा, तो इसको हम 0 कर देंगे, हमने 0 किया, देखिए लेफ्ट साइड में हमारा क्या हुआ, आ गया, बराबर, तो लेफ्ट में हमारा आ गया, नो इशू। अब इस कॉलम को भी हम 0 कर देंगे, 0 कर दिया, बराबर, ये आ गया। और हम जो मार्जिन है हमारा, मार्जिन को ऊपर रख सकते हैं, अदरवाइज हम सेट कर देंगे, नो प्रॉब्लम, 0 कर दिया, एंड इसको भी हमने 0 कर दिया, ओके। तो देखिए हमने जितने भी कॉलम है सबको हमने सेट कर दिया 0, यानी कि पैडिंग एंड मार्जिन सबको हमने 0 कर दिया, बराबर, ओके। अब नीचे आते हैं, नीचे को भी हम जो कंटेनर है इसका भी हम लेफ्ट और राइट साइड से पैडिंग को हटा देंगे, यानी कि सब एवरीथिंग 0 कर देते हैं, पहले देखिए 0 कर दिए, और नीचे बॉटम में 30 पिक्सल लगा हुआ था, 30 हम लगा देते हैं, नो इशू, और सॉरी 0 हमने किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने 30 लगा दिया, नो, यहाँ से हम हटाएंगे और इसको हम डिसेबल करेंगे पहले,
ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 30 लगा देते हैं, बॉटम में स्पेस होना चाहिए, तो हमने लगा दिया। अभी हम सेट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम आ गए, अब ऊपर से हम सेट करते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो ऊपर में कितना पैडिंग होना चाहिए स्पेस, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस पर हम आए, एडवांस में आए, इसको भी हमने 0 कर दिया एंड देन हम ऊपर से हम पैडिंग दे देंगे। टॉप पैडिंग हमने 20 दे दिया, 20 दे दिया। ओके, बराबर नहीं आ रहा तो 20 को हम थोड़ा सा और कर देंगे, 30 कर दिया। आई थिंक ये बराबर आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे कि जो इसका कंटेंट है इस पर हम पेंसिल पर क्लिक करते हैं, बराबर। पेंसिल पर हमने क्लिक किया, देन हम आ जाते हैं एडवांस में। एडवांस में हम सबसे पहले 0 कर देते हैं, 0 कर दिया एंड टॉप मार्जिन में हमने सेट कर दिया, हम सेट कर देते हैं 10 -10। नहीं हुआ, ओके नहीं हुआ, ठीक है। और थोड़ा सा ले लेते हैं, 0 हम करते हैं पहले, 0 हमने कर दिया। इसको आप डिसेबल करिए, लिंक वैल्यू टुगेदर, बराबर। तो यहाँ पर हमने सेट किया -15 कर दिया, -15 कर दिया। तो ये आई थिंक 20 करना पड़ेगा, 20 हम कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम -20 कर दिया, बराबर। 20 कर दिया तो ये बराबर आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये वाला देखिए चिपक रहा है, ये इसमें हम देखते हैं क्या लगा हुआ है। बॉटम में 5 पिक्सल लगा हुआ है, इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम स्पेस देंगे, ठीक है। स्पेस कितना देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं 10 या 20 दे देते हैं। देखिए 20 हमने दे दिया, तो 20 में बराबर आ रहा है सर्विस, बराबर। तो ये बराबर आ रहा। अब इसके अंदर में हमारा जो कंटेंट है वो नहीं दिख रहा है, कंटेंट किधर, इधर है, बराबर। तो इस कंटेंट को अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे। इसको हमने 0 कर दिया, देन हम यहाँ पर माइनस करेंगे, -30 कर दिया, 0 किया। इसको हमने डिसेबल किया टुगेदर को, देन माइनस हमने 30 कर दिया, 30 नहीं 20 हमने ऊपर भी लगाया था, इधर भी हम 20 लगा रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, बराबर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कम लगा देंगे, 10 लगा देते हैं, 10 में बराबर आ रहा। अदरवाइज हम 15 भी लगा सकते हैं, ठीक है, 15 में बराबर आ रहा, ठीक है। ये हमने कर दिया। ओके, एक चीज़ और देखना है कि ये हमारा जो कंटेंट है, एक चीज़ ये देखते हैं, कंटेंट है ये वाला जो कंटेंट का मतलब ये हेडिंग है, हेडिंग किधर लगा हुआ है, ये प्रॉब्लम है, इसको हमको देखना है। ये कॉलम के अंदर में ही है हमारा, हाँ बराबर कॉलम के अंदर में, ठीक है। और इस हेडिंग को हम देख लेते हैं, ये नीचे वाले पॉलिसी को, बराबर ये भी उसी के अंदर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर इस कॉलम में हम देखते हैं कितना डाले हमने, 20 डाल दिया है, ठीक है। अब इस कॉलम में भी हम क्या करेंगे, 20। ओके, तो थर्ड वाले कॉलम को हम सेट करते हैं। कॉलम पर हमने क्लिक किया, देन हम यहाँ पर सेट करेंगे मार्जिन 20 पिक्सल, बराबर 20 पिक्सल हमने सेट कर दिया। अब जो नीचे वाला जो कंटेंट है कॉलम के अंदर, उसको भी हम सेट कर देते हैं। कितना हम सेट करेंगे, यहाँ पर इसको पहले 0 कर देते हैं, फिर फर्स्ट हम यहाँ पर माइनस करते हैं 20, बराबर 20 हमने कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा हो, टुगेदर वाले लिंक को हम डिसेबल कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं -20, बराबर आ गया, एक्यूरेट आ गया इसमें। ओके, अब थर्ड यानी कि थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ वाले कॉलम को हम सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं, एडवांस में आया और यहाँ पर हमने मार्जिन सेट कर दिया 20, बराबर 20 हमने सेट कर दिया। देन इसके अंदर में जो कंटेंट है कॉलम के अंदर, इसको हम सेट कर देते हैं, 0 किया फर्स्ट, देन सेट किया -20, माइनस इस लिंक को हमने डिसेबल किया, देन सेट किया -20, बराबर। तो ये आ गया हमारा। ओके, अब बचा क्या, अब लास्ट कॉलम बच रहा हमारा, तो लास्ट कॉलम को भी हम
ओके, एडवांस में आए, यहाँ पर हमने सेट किया 20, बराबर 20 हमने सेट कर दिया। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर ये सब राइट में सेट है, बराबर। तो इसका अलाइनमेंट हम कर देते हैं। हमने पेंसिल पर क्लिक किया, देखिए, और स्टाइल में आएंगे और यहाँ पर हम सेट करेंगे लेफ्ट, ये आ गया। देन इसको भी सेम सेट करेंगे, टेक्स्ट को हम कहाँ किधर सेट करेंगे, लेफ्ट में, ये है, ठीक है। इसको हमने सेट कर दिया लेफ्ट में, और सोशल आइकन को भी सेट कर देंगे लेफ्ट में, बराबर। तो किधर गया, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इधर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ओके, ठीक है। इसको भी हम सेट कर देते हैं। इस पर हम क्लिक करके पेंसिल पर क्लिक करेंगे और देन हम इस पर आए, देन हम यहाँ से सेट करेंगे, बराबर, आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमारा, ओके, यहाँ पर हमने कॉलम को सेट कर लिया। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको भी सेट करेंगे। क्लिक किया पेंसिल पर, देन इसको ऐड करेंगे, ये माइनस ऐड करेंगे, ठीक है, मार्जिन। इसको हमने 0 0 कर लिया और यहाँ पर हम सेट करेंगे 20। इसको हम टूगेदर वाले लिंक को ऑफ कर लेते हैं। देन यहाँ पर सेट करेंगे -20, ये आ गया। ओके, -20 हमने कर दिया। देन जो इसका सोशल है, सोशल आइकन को भी हम माइनस कर देते हैं, माइनस सेट करेंगे। और माइनस सेट करने में क्या रहेगा हमारा, -20 ज़्यादा हो गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम सेट करेंगे -10, ठीक है। 10 भी ज़्यादा रहेगा तो हम 5 सेट कर देंगे, -5, बराबर। अब ये देखिए नीचे वाला जो हमारा एक है ऑप्शन, सॉरी, कॉपीराइट वाला सेक्शन, कॉपीराइट वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे। बॉटम में चलते हैं, जो हमारा ऊपर वाला कंटेनर है इसमें हमने बराबर बॉटम में कुछ भी नहीं लगाया है, माइनस करके, है ना। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सेकंड वाला जो कंटेनर है कॉपीराइट वाला। एडवांस में आया, इस पर क्लिक किया, एडवांस में आया, और एडवांस में आने के बाद जो है यहाँ पर पहले 0 0 किया, देन यहाँ पर सेट करेंगे 20। तो 20 हमारा कैसे सेट होगा, देखिए, हम मार्जिन नहीं सेट करेंगे, हम पैडिंग सेट करेंगे। 20 हमने कर दिया तो 20 हमारा ज़्यादा हो गया। ओके, तो इसमें एक और काम करते हैं, जो हमारा ऊपर वाला कंटेनर है इसमें देखिए चिपक रहा है, यहाँ पर जो अपना सोशल है ये लाइन से यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो इसको भी हम सेट करते हैं थोड़ा सा। इस पर हमने क्लिक किया, देन यहाँ पर -10 पहले कर देते हैं। देन यहाँ पर हम ऊपर से, ऊपर ये है हमारा, यहाँ पर हम बॉटम में सेट करेंगे थोड़ा सा मार्जिन, पैडिंग, बराबर। तो पैडिंग हमारा हो जाएगा 10, हम दे देते हैं। 10 में हमारा थोड़ा सा गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा और दे देते हैं, 20 कर देते हैं। एक्यूरेट, अब यही जो एक्यूरेट यहाँ जो फर्स्ट वाले यानी कि ऊपर वाले जो कंटेनर का बॉटम में जो स्पेस छूट रहा है, वही सेम स्पेस हम रखेंगे नीचे वाले कंटेनर में, टेक्स्ट और कंटेनर का जो ऊपर का जो लाइन है, बराबर। तो इसमें हम सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा, ओके। ऊपर हम लेकर गए, कैसे चाहेंगे हम, माइनस, एडवांस में गए, देन यहाँ पर 0 0 हमने सेट कर दिया, देन यहाँ पर माइनस कर दिया, -10 हमने कर दिया। तो 10 बराबर 10 नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर सेट करेंगे -5 हमने सेट कर दिया। एक डिवाइडर भी लगा है, नहीं डिवाइडर नहीं है, ये कॉलम का है, वो है, क्या नाम है, कलर दिया गया है, बराबर, कॉलम पर ही, डिवाइडर ना लगा करके, ठीक है। ये सेट हो गया। अब नीचे वाला जो हमारा कोड प्रेस एकेडमी है डिजाइन बाई, इसको भी हम सेट कर देंगे। ये दूसरे कॉलम है, तो कॉलम को ही हम ले लेंगे ऊपर, बराबर। इस पर हमने क्लिक किया कॉलम पर, देन एडवांस में आए, देन 0 0 हमने कर दिया, देन यहाँ पर माइनस सेट कर देंगे 10, माइनस हमने सेट कर दिया 10। तो 10 भी ज़्यादा आ रहा है, यानी कि कम आ रहा है, इसमें और माइनस डालेंगे, 20 डालेंगे, ये आ गया, बराबर। थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, इसमें 25 कर देते हैं, -25,
तो 25 हमने कर दिया, तो ये बेटर लग रहा है पहले से। अब इसको सेंटर में कर देते हैं। पेंसिल पर हम क्लिक करेंगे, किधर है पेंसिल, इधर है। देखिए हमने नीचे इसको कर लिया, यहाँ पर एक यानी कि एक के ऊपर एक आ गया था, इसलिए नहीं यहाँ पर क्लिक हो पा रहा था। वापस से हमने नीचे लिया, देन हम मार्जिन माइनस मार्जिन हम सेट कर देंगे वापस से। इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को हम सेंटर में लेने के लिए स्टाइल के अंदर में यहाँ पर अलाइनमेंट, ये हमने सेंटर में ले लिया। अब इसको हम ऊपर ले लेंगे, कॉलम को ऊपर ले लेंगे, बराबर। तो नीचे वाले कॉलम को हम डायरेक्टली ऊपर लेंगे, यहाँ पर हम सेट करेंगे -20। तो -20 में नहीं होगा, हमने सेट किया था -25 सेट किया था, बराबर। तो 25 हमने सेट कर दिया। और भी हम सेट कर सकते हैं, यदि हम 30 कर देते हैं तो आई थिंक और बेटर लगेगा। 30 हमने कर दिया तो ये और ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, पहले से ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारा ये अभी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब ये है कि इसमें हम और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अभी एक बार और ऐड करके देख लेते हैं। ये हमारा जो स्पेस छूट रहा है, ये तो हमारा लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट फुल्ली कंप्लीटेड यानी कि सेट हो गया, ठीक है। अब ये हेडर, ये जो फुटर है, ये काफ़ी लॉन्ग आ रहा है, बराबर। तो इसको हम कम कैसे करेंगे, ये जो है इसको हम सेट कर सकते हैं बगल में, बराबर। तो इसको हम एक बार कॉलम को देख लेते हैं, पॉसिबल है तो कर देते हैं, ठीक है। कॉलम को हमने क्लिक किया, देन यहाँ पर आए और यहाँ पर 100% है तो इसको हम 50% कर देंगे। 50% हमने किया, देन 50 से भी हम कम कर सकते हैं। 40 हमने कर दिया तो आराम से आ जाएगा। अब इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हमने कर दिया 50 कर दिया, ये आ गया, बराबर आ गया। अब इसका थोड़ा सा नीचे जा रहा, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर आया और यहाँ पर जो हमने पैडिंग दिया है इसको हम 0 कर देंगे, ये हो गया। पैडिंग नहीं, मार्जिन, बराबर। अब ये जो बगल है यानी कि इधर है, इधर भी आ करके हम इस कॉलम में भी सेट कर सकते हैं। कौन सा, ये हमारा आ जाएगा, ये सोशल आइकन वाला। तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं, तो इसको हम सेट कर देते हैं ताकि हमारा जो ये फुटर है, फुटर लॉन्ग में ना है, बराबर, शॉर्ट में आए तो और ज़्यादा अच्छा बेहतर दिखेगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देन लेआउट पर क्लिक किया, देन यहाँ पर हमने सेट किया 40 आ गया। तो 40 में बात नहीं बन रहा, 50 हमने कर दिया, 50 में बराबर आ रहा, ठीक है। अब हम इसको भी 50 कर देते हैं। लेआउट पर क्लिक किया, देन 50 यहाँ पर ऐड किया, देन हम इसको उठा करके यहाँ पर हम रख देंगे इसके बगल में। ओके, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये आ गया, अभी देखिए दोनों, है ना। अब इसका जो है ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर कॉलम के ऊपर पैडिंग लगा है, मार्जिन लगा है। एडवांस में आए, देखिए कॉलम पर क्लिक किया, एडवांस में आए, यहाँ पर हमने 20 को हटा दिया, 0 कर दिया, बराबर। तो 0 हमने तो कर दिया, बट अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रहा, तो वापस से हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं। नहीं आया, कोई बात नहीं, तो इसको हमने 20 कर दिया, बराबर। अब ये एक्यूरेट अलाइनमेंट में आ गया। तो इस तरीके से अभी ये बेहतर लग रहा है पहले से, ठीक है। थोड़ा सा जो बॉटम है, बॉटम में स्पेस ज़्यादा लग रहा है, इसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कम कर देते हैं बॉटम में। तो बॉटम में हमने 20 रखा है, 15 कर देंगे, ठीक है। और अब हम चेक कर लेते हैं, ये इसका स्पेस और इसका स्पेस बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है, और जो इसका स्पेस है नीचे सबसे लास्ट वाले कंटेनर का बॉटम में, इसका भी स्पेस हम इसके अनुसार रख देंगे ऊपर टॉप का, ठीक है। तो हमारा नीचे वाला कंटेनर है इधर ऊपर आ गया, देन यहाँ पर हम सेट करेंगे 20 कर दिया। अब ये बेटर है, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम और ले सकते हैं, टॉप में यदि हम रखें तो 35 रख सकते हैं, तो और बेटर लग सकता है। अदरवाइज हम रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं लगेगा तो ओके। तो 30 एक बार देख लेते हैं, 30 देख लिया, ये बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इतना ही
ओके, अब जो ऊपर का स्पेस है सेम उसी स्पेस में नीचे भी होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, बराबर है। नीचे हमने कंटेनर पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने 15 सेट कर दिया बॉटम में, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। ओके, अपडेट पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव परफेक्टली जो है कंप्लीट हो गया। मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड टैबलेट रिस्पॉन्सिव मोड इन एलिमेंटर वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, थैंक you so much. Watch this video and like and subscribe my channel. Thank you so much.